हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो आज जो हम अपनी आईपीसी और बीएनएस वाली सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। सो दिस इज लेक्चर आई थिंक 7th ऑफ आईपीसी एंड बीएनएस। सो गाइस, इसमें हम डील करेंगे विद सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस एंड जो हमारा सेक्शन 8 है उसमें काफी सारे सेक्शंस ऑफ आईपीसी हैं जिनको इनकलकेट कर लिया गया है। ओके, एंड सेक्शन 8 में क्लॉजेस बना दिए गए हैं उन सभी सेक्शन के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है ऑफ आईपीसी जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 क्लॉज 1 के साथ, वो है सेक्शन 63। हमारा ऑफ पनिशमेंट्स वाला चैप्टर हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर 2 में है बीएनएस के और चैप्टर 3 में था आईपीसी के। ओके, सो जो हमारा यहाँ पर सेक्शन 8 क्लॉज 1 है उसमें और सेक्शन 63 में कोई भी चेंज नहीं है एक्सेप्ट फॉर द हेडिंग। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, जो रेड से लिखा है उसमें चेंजेस किए गए हैं। सो लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एटसेट्रा को ऐड किया गया है, ये सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए है। ओके, सो यहाँ पर ये सेक्शन बात कर रहा है वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपने जैसे कई सेक्शन पहले पढ़े होंगे आईपीसी के, तो उसमें ये गिवन है कि शैल बी लायबल विथ फाइन। ठीक है, ऐसे विथ फाइन और बोथ ऐसे लिखा जाता है ना कई पनिशमेंट्स में, तो वहां पर फाइन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जहां पर फाइन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है वहां पर अनलिमिटेड फाइन दिया जा सकता है। ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द जज। ओके, अगर जज की पावर है कि वो 50,000 रुपए तक का फाइन दे सकता है तो फिर वो उससे ज्यादा का फाइन नहीं दे सकता। फाइन, दिस इज द थिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, जहां पर फाइन की पावर अनलिमिटेड है वहां पर कितना भी फाइन दिया जा सकता है, लेकिन बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। यानी कि हम पार्टीज की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही फाइन दिया जाएगा एंड इट शैल नॉट बी एक्सेसिव। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी। ठीक है, इट हैज टू बी रेड विद सेक्शन 8 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस। यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दैट इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस। देखिए, ये वाला जो सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। अदरवाइज सिंपल शब्दों में ये क्या कहेगा आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ए क्लॉज है वो ये कह रहा है, अब हमें इसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, कॉमा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उसको इम्प्रिजनमेंट तो हुई है लेकिन साथ ही साथ उसे फाइन की भी पनिशमेंट हुई है, यानी कि फाइन भी दिया गया है। in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो offender है उसे उसको फाइन तो दिया ही गया है एज अ सेंटेंस, लेकिन whether without और विद इम्प्रिजनमेंट, यानी कि ये सेक्शन उन लोगों पे भी लागू होता है जहां पर सिर्फ फाइन का पनिशमेंट दिया गया है, उसके अलावा इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा जैसे चालान वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको जब कंटेस्ट किया जाता है तो वहां पर मेयरली यूजुअली फाइन ही दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट तो दी नहीं जाती है ना, तो वहां पर वो भी इस सेक्शन के अंडर आएगा और उसको हम इस सेक्शन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे ये बी क्लॉज में बोल रहे हैं पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कोई ऐसी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट या तो उसको क्या कहते हैं इम्प्रिजनमेंट भी हुई है या फिर फाइन, यानी कि दोनों में से कोई एक। और लिखा है ना, तो आपको और एंड का डिफरेंस समझना है। जो फर्स्ट क्लॉज था इट वाज टॉकिंग अबाउट एंड, यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी हुआ है एंड फाइन है। ठीक है, लेकिन बी क्लॉज बोल रहा है इम्प्रिजनमेंट
और फाइन, ठीक है, या तो इम्प्रिजनमेंट या तो फाइन, ठीक है, और विद फाइन ओनली। ये सेकंड चीज क्या कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ फाइन ही दिया गया है, ठीक है। इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, ठीक है। सो गाइज ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए तीन सिनेरियोज हैं, तीन सिचुएशंस हैं। फर्स्ट इज कि आपको इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, सेकंड इज कि आपको इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, और थर्ड सिचुएशन इज कि आपको सिर्फ और सिर्फ फाइन की पनिशमेंट दी गई है। तो इन सभी सिचुएशन में क्या होगा कि कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है, अगर उसको ऐसा लगता है कि आपने इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि आप जो है फाइन नहीं पे कर पाए हैं, तो उसमें आपको उस फाइन के बजाय इम्प्रिजनमेंट काटनी पड़ेगी। ओके, मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपए तक का फाइन दिया गया था, ठीक है, आप वो फाइन नहीं पे कर पाए, तो कोर्ट क्या करेगी, वो डायरेक्ट करेगी कि अगर आप ये पेमेंट कर देते हैं तो ठीक है, आपको आपकी इम्प्रिजनमेंट के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको उस इम्प्रिजनमेंट के साथ, यानी कि जो आपको ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपको 2 साल की सजा मिली है, उसके अलावा आपको 10,000 रुपए तक का फाइन दिया, बोला गया था कोर्ट ने कि आपको देना पड़ेगा, और आप नहीं दे पाते हैं तो आपको 2 साल प्लस उस 10,000 का जितना भी फ्रैक्शन निकालेंगे उसके हिसाब से आपको इम्प्रिजनमेंट काटनी पड़ेगी। ओके, अब ये जो है नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस्ड और टू विच ही मे बी लायबल अंडर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सिंपल सी चीज ये कह रहा है कि जो भी आपको पनिशमेंट मिली है उसके एक्सेस में ही आपको हमेशा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट की फाइन की जो पनिशमेंट है वो काटनी पड़ेगी, आपका उसमें एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको 1 साल की सजा मिली है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, और आपको वैसे जो नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट मिली है वो 3 साल की मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो कंकरेंटली कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका ये साइमल्टेनियसली आपका क्या कहते हैं, ये आपको वो 3 साल काटने के बाद आपको 1 साल और काटना पड़ेगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया है, and if you have any doubts in this section, kindly write in the comment section below. Now moving on to our next section. So guys, जो हमारा next section है, it is section 8 clause 3 of BNS, जिसको हम पढ़ेंगे section 65 of IPC के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहा है the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense. Okay, if the offense is punishable with imprisonment as well as fine. तो यहाँ पर ये बात कर रहा है, सिंपल सी बात ये कर रहा है कि अगर मान लीजिए आपको 1 साल की सजा मिली है, ठीक है, या फिर कोई ऑफेंस है जिसका आपको नहीं, इन जनरल एक ऑफेंस है जिसकी 1 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन है, ठीक है, और आप मान लीजिए आपको 6 महीने की सजा दी गई है, तो वहां पर क्या होगा, और आपको जो फाइन दिया गया है वो आपको पे करना है। अब आप वो फाइन जो है वो पे नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, आपको 1 साल के बदले में मैक्सिमम जो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की सजा मिल सकती है वो 3 महीने ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है, कोई ऑफेंस था जिसकी 1 साल मैक्सिमम पनिशमेंट थी, लेकिन आपको 6 महीने की सजा दी गई थी उस ऑफेंस के अंडर, ठीक है, साथ में आपको फाइन दिया गया था, आप फाइन नहीं पे कर पाए, तो आपको 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ओके, तो यानी कि 6 महीने प्लस 3 महीने या 2 महीने, जितना भी जज देना चाहता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू हिज विश, बट 3 महीने से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल है, ठीक है, मैक्सिमम 3 साल है, तो वहां पर आपको
9 महीने से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती है इन द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ये चीज कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक कोई ऑफेंस है, उसमें आपको 6 महीने या फिर 6 साल की सजा मिली है ऐसे करके, लेकिन उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है दैट इज मे बी 10 years, 7 years, वट एवर। ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट कि इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन आपको कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, वहां पर आपको जो सजा मिली है उससे नहीं कैलकुलेट करना है, आप लोगों को उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट देखनी है और उसके हिसाब से आपको फ्रैक्शन जो है ये 1/4 जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 66 ऑफ आईपीसी, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएस के साथ। यहाँ पर ये सिंपल सी चीज बोल रही है कि जो इम्प्रिजनमेंट आपको दी जाएगी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, या फिर यहाँ पर बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस भी इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि मान लीजिए आपको कम्युनिटी सर्विस दी गई है और आप नहीं करते उसे, तो उस केस में क्या होगा कि आपको किसी भी डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको पहले मिली थी 1 साल की सजा और वहां पर आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year दिया गया था, प्लस आपको फाइन दिया गया था या फिर कम्युनिटी सर्विस दी गई थी, तो उस केस में अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है। यानी कि आपको 1 साल की और जो आपको इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो भी सजा है वो आपको रिग्रेस दी जाएगी 1 साल के साथ। ठीक है, या फिर सिंपल भी दी जा सकती है। सो दिस इज अ वेरी इजी सेक्शन, यहाँ पर बोले कि ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइज जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इट इज ऑल्सो इजी सेक्शन, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 8 क्लॉज 5 के साथ हम सेक्शन 67 को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सिंपल सी चीज ये कह रहे हैं कि जहां पर भी जो पनिशमेंट है वो ओनली फाइन की है, तो वहां पर क्या होगा, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ऑफ कम्युनिटी सर्विस और fine or community service, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service shall be simple। ठीक है, जहां पर भी सिर्फ फाइन की सजा दी गई है वहां पर आपको जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी इन डिफॉल्ट ऑफ दैट वो हमेशा सिंपल होगी। लेकिन ध्यान रखिए कि जो पनिशमेंट है वो सिर्फ या तो फाइन की होनी चाहिए या फिर कम्युनिटी सर्विस की, आपको साथ में इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आगे क्या बता रहा है, द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल बी, यानी कि यहाँ पर अब ये अमाउंट बता रहा है। ओके, एंड दीज अमाउंट्स हैव बीन चेंज्ड। तो आप लोगों को ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जिन सेक्शंस में अमाउंट के चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और कोई साल के चेंज हुए हैं, जैसे कि इतने साल से बढ़कर सजा इतने की हो गई है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 months when the amount of the fine does not exceed 5,000। ठीक है, ये पहले क्या था, ये था पहले कि अगर 2 महीने की सजा है तो वहां पर जो फाइन है, सॉरी, जब फाइन जो है वो 50 रुपए तक का था तो आपको 2 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती थी। इसको चेंज कर 5,000 रुपीज कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका 5,000 रुपीज का फाइन है और अगर आप वो नहीं देते हैं तो आपको 2 महीने से ज्यादा की सजा नहीं मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 months when the amount of fine does not exceed 10,000 रुपीज। ठीक है, पहले ये था 51 to 100 के बीच में, यानी कि अगर आपका 51 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक का इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन था तो वहां पर आपको 4 महीने की सजा मिलती थी। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, अगर आपका फाइन जो है वो 10,000 रुपए तक का है, यानी कि 5,000 से अबव एंड 10,000 से बिलो का फाइन है और 10,000 तक रुपीज का फाइन है, तो वहां पर आपको 4 महीने की सजा मिल सकती है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, और अगर आपका जो फाइन है वो 10,000 रुपीज से ज्यादा का है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर आपको
1 साल तक की सजा मिल सकती है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। पहले कैसा था ये, पहले था 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज में आपको 6 महीने की सजा, यानी कि अगर आपका 100 रुपीज का से ज्यादा का फाइन था तो आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स की सजा मिल सकती थी। अब ये चेंज कर दिया गया है, 10,000 रुपीज से अगर ज्यादा का फाइन है तो आप लोगों को 1 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इट इज सेक्शन 8 क्लॉज 6, जिसको हम पढ़ेंगे। अब ये मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, इसमें दो सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया है। कौन से? सेक्शन 68 एंड सेक्शन 69 ऑफ आईपीसी, ठीक है। यहाँ पर ए और बी क्लॉज डाल दिया गया है अब, और ए क्लॉज हमारा बात करता है इट इज सिमिलर टू सेक्शन 68, जहां पर वो बात कर रहा है इन द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट whenever that fine is either paid or levied by the process of law, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की आपको सजा दी गई थी और वहां पर आप सजा काटते हुए किसी भी दिन उस फाइन को पे कर देते हैं या फिर कोर्ट उस फाइन को रिकवर कर लेता है। लेविड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि वो रिकवरी कर लेते हैं फ्रॉम योर एसेट्स में भी, ठीक है, वो उस फाइन को रिकवर कर लेते हैं, तो वहां पर आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसी वक्त आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बी क्लॉज है वो ये कह रहा है कि इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म of imprisonment fixed in default of payment, such proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment of is not less than the proportional to the part of fine still unpaid, the imprisonment shall terminate, ठीक है। यहाँ पर ये बात कर रहा है, मान लीजिए आपको 10,000 रुपए तक का फाइन बोला गया था कि आपको 10,000 रुपए का फाइन देना है। अब उसमें आपको मान लीजिए ऑलरेडी 4 मंथ्स था ना मैक्सिमम, तो आपको मान लीजिए 3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं इम्प्रिजनमेंट काटते काटते, और कोर्ट जो है आप या तो उन्हें फाइन दे देते हैं, मान लीजिए आप उन्हें 3,000 रुपीज 4,000 रुपीज ऑलरेडी दे देते हैं, और उसी टाइम, यानी कि अब ये क्या है, अब यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी कि आप चार में से 3 महीने ऑलरेडी काट चुके हैं इम्प्रिजनमेंट, उसके अलावा आप 4,000 रुपए भी पे कर चुके हैं, तो दैट मीन्स कि आपने जितना अमाउंट पे किया है वो आपकी इम्प्रिजनमेंट के प्रोपोर्शनल में ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पर आपको उसी टाइम टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे पैसे भी पूरे लिए जाएंगे और आपसे इम्प्रिजनमेंट भी पूरी कटवाई जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी 3 महीने काट चुके हैं, उसके बाद आप 4,000 3,500 ऐसे कुछ पैसे दे देते हैं, तो आपको उसी टाइम टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यही बात कर रहा है यहाँ पर ये, या फिर आपका फाइन रिकवर कर लिया जाता है, लेविड बाय द लॉ, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइज, आज का हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 70 ऑफ आईपीसी, जो कि अब हमारा सेक्शन 8 क्लॉज 7 है बीएनएस का। यहाँ पर ये सिंपल सी बात ये कर रहा है कि द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, ठीक है, या तो फाइन या तो उसका कोई पार्ट जो कि अनपेड रह गया है, यानी कि दिया नहीं गया है, मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर पासिंग द सेंटेंस, यानी कि उसको रिकवर किया जा सकता है विद इन 6 years। नाउ दिस इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि हम एक्यूज्ड को नहीं दे रहे हैं टाइम कि आप 6 साल तक दी जाए। यहाँ पर लेविड की बात हो रही, मे बी लेविड एट एनी टाइम, यानी कि कोर्ट जो है उसको रिकवर कर सकता है, कैसे, या तो इधर बाय सेल और द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, विद इन 6 years आफ्टर पासिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कोर्ट ने दे दिया, उसमें उसको 6 साल तक वो लेवी कर सकता है द फाइन, ठीक है। And if under the sentence the offender be liable to the imprisonment for longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period, यानी कि अगर 6 साल से ज्यादा की सजा दी गई है उस ऑफेंडर को, तो जब तक उसकी जो वो टर्म है इम्प्रिजनमेंट की वो एक्सपायर नहीं हो जाती है, तब तक कोर्ट जो है फाइन जो है उसको रिकवर कर सकता है, ठीक है। एंड death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable
फॉर हिज डेथ। यानी कि जस्ट बिकॉज अगर मान लीजिए उस पर्सन की डेथ हो गई है जिसने फाइन देना था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है फ्री हो चुका है, अब नहीं, उसकी प्रॉपर्टी जिससे उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है उससे कोर्ट जो है अपना फाइन रिकवर कर सकती है। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll continue this series in next lecture. I hope you are liking this series and all the best for future. See you in the next video.